नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन के विकास से जुड़ी है। आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस के काम और घर की भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि रुककर ये सोचना ही भूल जाते हैं कि क्या हम सच में उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं। आज हम सिर्फ कुछ थ्योरी या सिद्धांतों की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए की, जो हमें भीतर से मजबूत और बाहर से बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और प्रभावशाली किताबों में से एक, स्टीवन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। देखिए, ये कोई शॉर्टकट या रातों रात कामयाबी पाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्पष्ट और प्रैक्टिकल रोड मैप है जो हमारी रोजमर्रा के उलझनों, भारतीय परिवारों की छोटी छोटी चुनौतियों और ऑफिस के भारी तनाव को सुलझाने में मदद करता है। कोवे का सीधा सा मानना है कि अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत हमेशा हमारे अपने भीतर से ही होनी चाहिए। अब एक सवाल, क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं बल्कि परिस्थितियों के हाथ में है? सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की वो टेंशन, ऑफिस में बॉस की अचानक आ जाने वाली डेडलाइंस या फिर परिवार की ढेरों उम्मीदें। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई और बटन दबा रहा हो और हम बस चल रहे हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और सच कहूं तो यहीं से इस किताब की असली अहमियत शुरू होती है। तो इस समस्या से बाहर कैसे आएं? इसके लिए हमें समझना होगा द मैच्योरिटी कंटिन्यूम, यानी परिपक्वता का सफर। ये जो कंटिन्यूअम है ना, ये कोवे के पूरे दर्शन की नींव है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि इंसान के विकास की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, हम सभी अपने जीवन की शुरुआत डिपेंडेंस यानी निर्भरता से करते हैं, जहां हम दूसरों पर टिके होते हैं और अक्सर कहते हैं कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया। हमारा पहला लक्ष्य इस निर्भरता की स्थिति से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता तक पहुंचना है, जहां हम सीना तान कर कह सकें कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता हूं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। समाज में और अपने रिश्तों में सच में सफल होने के लिए हमें इसके भी आगे जाना होता है, इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता तक, जहां हम मिलकर कहते हैं कि हम साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। असल में ये मैं से हम तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। अब इन आदतों को अपनाने से पहले एक और बुनियादी सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, और वो है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का दायरा। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये देखना है कि हम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा हर दिन कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में ना दो तरह के दायरे होते हैं। बाहर का जो बड़ा दायरा है उसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का दायरा। इसमें वो सब चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे आज मौसम कैसा है, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसके ठीक अंदर एक छोटा दायरा होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभाव का दायरा। इसके अंदर वो चीजें आती हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं, जैसे हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारी मेहनत और हमारा खुद का व्यवहार। होता क्या है कि जब हम रिएक्टिव या प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस बाहरी चिंता के दायरे पर चला जाता है। मान लीजिए कोई ऑफिस में लगातार अपने सख्त बॉस की शिकायत कर रहा है या घर में अपने पार्टनर की कमियां ही गिना रहा है। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, और ये नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे हमारे प्रभाव के दायरे को इतना सिकोड़ देती है कि हम खुद को एक बेबस इंसान, ये यूं कहें कि एक पीड़ित महसूस करने लगते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो प्रोएक्टिव यानी सक्रिय लोग होते हैं, उनका पूरा ध्यान अंदर के प्रभाव के दायरे पर होता है। वो सिर्फ उसी चीज पर काम करते हैं जिसे वो सच में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसी ऑफिस में बॉस की शिकायत करने के बजाय वो ये सोचते हैं कि मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह कैसे करूं कि बॉस को शिकायत का कोई मौका ही ना मिले। जब हम ऐसा सोचते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, और कमाल की बात यह है कि यही पॉजिटिव एनर्जी समय के साथ हमारे प्रभाव के दायरे को बड़ा कर देती है। आपको पता है, हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है ना, वो हमारी सोच का आईना होती है। एक रिएक्टिव इंसान हमेशा कहेगा, यार उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा बोलकर हम अपनी सारी ताकत हालातों के हाथों में सौंप देते हैं। वही एक प्रोएक्टिव इंसान कहता है, मैं अपनी भावनाओं पर खुद कंट्रोल रखता हूँ, या चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं।
तो मुद्दा ये है कि हमें अपनी भाषा बदलनी होगी। क्यों ना एक 30 दिन का चैलेंज लिया जाए। बस अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए और मैं करूंगा या ये मेरा फैसला है जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कीजिए, खुद फर्क देखिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने सफर के पहले बड़े पड़ाव पर, जो है प्राइवेट विक्ट्री यानी व्यक्तिगत जीत। अब तक की बुनियादी बातों को समझने के बाद हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां हमें खुद पर जीत हासिल करनी है। निर्भरता से बाहर निकलकर सच में आजाद बनना है। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक हम खुद को ना जीत लें। इस प्राइवेट विक्ट्री के लिए 3 आदतें बताई गई हैं। पहली, बी प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रहो। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के बारे में है। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। और तीसरी, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी पहले जरूरी काम करो। ये तीनों आदतें मिलकर हमारे चरित्र की नींव रखती हैं। इस दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो, को समझने के लिए ना एक बहुत ही गहरी कल्पना करते हैं। जरा सोचिए कि कोई अपने ही अंतिम संस्कार को देख रहा है। वहां परिवार वाले, करीबी दोस्त और ऑफिस के लोग आए हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? क्या कोई ये सुनना चाहेगा कि उसने बहुत पैसे कमाए? शायद नहीं। हम चाहेंगे कि लोग कहें वो एक बहुत अच्छा पिता था, एक सच्चा दोस्त था या एक बेहद ईमानदार इंसान था। ये कल्पना हमें झकझोर देती है और हमारे असली मूल्यों की पहचान कराती है। हमें हर दिन, हर सुबह इसी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। इसके बाद आती है तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करो। अगर टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो हम अक्सर दिन भर उन कामों में उलझे रहते हैं जो बस अर्जेंट होते हैं, जैसे अचानक बजता हुआ फोन, तुरंत रिप्लाई मांगने वाले ईमेल्स या ऑफिस की कोई इमरजेंसी। लेकिन कोवे हमें चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा असली फोकस क्वाड्रेंट 2 पर होना चाहिए, यानी वो काम जो जरूरी तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, रिश्तों को समय देना और अपने भविष्य की प्लानिंग करना। यकीन मानिए, असली सफलता इसी क्वाड्रेंट में छुपी है। खुद को जीतने के बाद अब वक्त है हमारे दूसरे बड़े पड़ाव का, पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक जीत। जब हम खुद पर विजय पा लेते हैं, तब जाकर हम परिवार, दोस्तों और अपने वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ मिलकर असली सफलता हासिल कर सकते हैं। ये परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस का चरण है। इस सार्वजनिक जीत की अगली 3 आदतें हैं। चौथी आदत, थिंक विन विन यानी ऐसा रास्ता निकालना जिसमें दोनों का फायदा हो, सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड यानी पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। और 6ठी आदत, सिनर्जाइज यानी मिलकर काम करो। जब हम दूसरों को दिल से सुनते हैं और अपनी अलग अलग ताकतों को एक साथ मिलाते हैं, तब हम अकेले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और शानदार परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस 5वीं आदत को लेकर स्टीफन कोवे का एक विचार है जो सच में दिल को छू लेता है। वो कहते हैं कि किसी दूसरे को समझना उसकी आत्मा को छूने जैसा है। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में होते हैं तो हम उन्हें तुरंत ज्ञान देने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन कोवे कहते हैं, रुकिए, पहले उन्हें समझें, पूरी सहानुभूति के साथ उन्हें सुनें। जब हम किसी को बिना जज किए बस गहराई से सुनते हैं ना, तो हम उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा भरोसा जमा कर रहे होते हैं। आपका असली प्रभाव तभी काम करता है जब सामने वाले को ये महसूस हो कि आप सच में उसे समझ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी आदत पर, जो इन सब का आधार है, विकास का इंजन, नवीनीकरण। देखिए, हमने बाकी 6 आदतों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इसे चलाने वाला इंजन ही फिट ना हो। और यही है हमारी 7वीं आदत, शार्पन द सॉ यानी खुद को तेज करते रहो। ये आदत बाकी सभी आदतों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाती है। इसका सीधा सा मतलब है अपने 4 मुख्य आयामों, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक या भावनात्मक को लगातार निखारते रहना। चाहे वो सुबह उठकर रोज कसरत करना हो, कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ना हो या फिर अपने परिवार के साथ हंसते खेलते पल बिताना हो। जाहिर सी बात है, जब आप खुद रूपी आरी को तेज रखेंगे, तभी तो जीवन की चुनौतियों के पेड़ को आसानी से काट पाएंगे, है ना? ये हमारे विकास का एक ऐसा चक्र बनाता है जो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक ही सवाल उठता है, इस भागदौड़ और तेज रफ्तार वाली जिंदगी में क्या आप सच में खुद को ताज़ा और नया करने के लिए थोड़ा वक्त निकाल रहे हैं? स्टीवन कोवे की इन 7 आदतों का सफर कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये जीवन को हर दिन जीने का एक लगातार चलने वाला तरीका है।
अब समय आ गया है अपनी सक्रियता को जगाने का, अपने प्रभाव के दायरे पर काम शुरू करने का और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित भी किया होगा। तो क्या आप आज ही से इस शानदार यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?